सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, क्रेस्ट फैक्टर एंड फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि एक्चुअली अगर किसी से पूछे हम लोग कि फॉर्म फैक्टर होता क्या है, तो वो इजीली बता देता है कि आरएमएस और एवरेज का रेशियो जो होता है उसको हम लोग फॉर्म फैक्टर कहते हैं किसी भी वेव फॉर्म का। लेकिन इससे एक्चुअल मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है कि फॉर्म फैक्टर क्या इंडिकेट करता है। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है या फिर इक्वल टू वन है या लेस देन वन है, तो इसका क्या मतलब है। डिफरेंट वेव फॉर्म की फॉर्म फैक्टर का कंपैरिजन हम लोगों को नहीं मालूम होता है, जिससे एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता है कि एग्जैक्टली फॉर्म फैक्टर है क्या, क्रेस्ट फैक्टर है क्या। केवल डेफिनेशन वाइज हम लोग रटते चले जाते हैं। तो एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इन डेफिनेशंस में कमांड होना चाहिए। इनकी वैल्यूज से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज देख के कंपैरिजन कर सकें कि हाँ फॉर्म फैक्टर अच्छा है या फिर नहीं, क्रेस्ट फैक्टर अच्छा है कि नहीं, कितनी वैल्यू होनी चाहिए, आइडियल वैल्यू क्या होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे आज कमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में ये सारे डाउट्स जो हैं आपके क्लियर हो जाएंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी भी सब्जेक्ट्स में आप लोगों को ये डाउट्स जरूर आता है जब भी ये डेफिनेशंस आ जाते हैं। तो चलिए इन डाउट्स को आज क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो डेफिनेशन वाइज अगर हम लोग बात करें एवरेज वैल्यू के बारे में, तो केवल डेफिनेशन अभी देख लेते हैं, देन अंडरस्टैंडिंग जो है लेटर पॉइंट ऑफ टाइम हम लोगों को देखने के लिए मिलेगी। एवरेज वैल्यू के बारे में बात करें, व्हाट इज एवरेज वैल्यू? द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म। कि अगर सपोज करिए इस तरीके से कोई साइन वेव है, तो एक कंप्लीट साइकिल इसका कितना होता है, ये एक कंप्लीट साइकिल यही अपने आप को रिपीट करता हुआ जा रहा है इधर ना, राइट। तो एक कंप्लीट साइकिल में जितनी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हैं इनकी, कि इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे कितनी वैल्यू है, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड कितना है, इस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मैग्नीट्यूड कितना है। सिमिलरली नेगेटिव साइड में भी बात करें, इस डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे इनका मैग्नीट्यूड कितना है। ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ओवर वन कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज आता है उसको हम लोग एवरेज वैल्यू के नाम से जानते हैं। एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस वैल्यू ओवर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द वेव फॉर्म। आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करें तो द डीसी इक्विवेलेंट या फिर डीसी वैल्यू ऑफ दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट। इट इज रिलेटेड विद द हीटिंग इफेक्ट। कि सपोज करिए कोई भी कंडक्टर है, अगर इसमें मैं साइनोसॉइडल वेव फॉर्म फ्लो करवाता हूं, तो उस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म के कारण जितना हीट इस कंडक्टर में प्रोड्यूस होगा, वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, कितना रेजिस्टेंस है उसका। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके हिसाब से आई स्क्वायर आर लॉसेस होंगे, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो अगर साइनोसॉइडल वेव फॉर्म कराता हूं तो कितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सेम इक्विवेलेंट अगर डीसी कोई वेव फॉर्म फ्लो करवाता हूं तो कितना हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अगर ट्रायंगुलर वेव फ्लो करवाता हूं तो कितना हीटिंग इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो इट इज रिलेटेड विद द हीटिंग इफेक्ट। द डीसी वैल्यू दैट वुड प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज द वेव फॉर्म इन रेजिस्टिव लोड, राइट। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग क्लियर करेंगे। फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें तो जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है, द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू टू द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज कॉल्ड एज फॉर्म फैक्टर। क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें, द रेशियो ऑफ द पीक और मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज नोन एज क्रेस्ट फैक्टर। अब डिफरेंट एक टेबल हम लोगों के सामने देखने के लिए मिल रहा है। डिफरेंट डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए एवरेज वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंट वेव फॉर्म के लिए आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, डिफरेंट वेव फॉर्म्स के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होगा, डिफरेंट वेव फॉर्म्स के लिए क्रेस्ट फैक्टर कितना होगा। तो उसका टेबल हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। एवरेज वैल्यू के बारे में बात करें ट्रायंगुलर वेव के लिए, तो ट्रायंगुलर वेव के लिए एवरेज वैल्यू की वैल्यू जीरो देखने के लिए मिलती है ओवर कंप्लीट साइकिल। अगर कोई इस तरीके से एवरेज वैल्यू सॉरी कोई इस तरीके से ट्रायंगुलर वेव है हमारे पास, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, एक साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा, ये जिसमें एक पॉजिटिव हाफ और एक नेगेटिव हाफ देखने के लिए मिल रहा है ऑफ इक्वल एरिया। तो जितना पॉजिटिव साइड में एरिया देखने के लिए मिल रहा है उतना ही नेगेटिव साइड में एरिया देखने के लिए मिल रहा है। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया का जब एवरेज लेंगे हम लोग तो वो जीरो ही देखने के लिए मिलेगा। स्क्वायर वेव के बारे में बात करें तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम के बराबर होती है। देखिएगा ट्रायंगुलर वेव का जीरो कब है, फॉर अ सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर वेव अबाउट द जीरो एक्सिस। कि अगर सिमेट्रिकल वेव के बारे में बात करें कि पॉजिटिव हाफ में जितना मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव हाफ में जितना मैग्नीट्यूड है, सिमेट्रिकल वेव है, तो उसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू जीरो देखने के लिए मिलेगी। साइन वेव की भी ओवर अ वन कंप्लीट साइकिल कितना देखने के लिए मिलेगा, जीरो देखने के लिए मिलेगा।
राइट। तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल, लेकिन हाफ साइकिल के रेस्पेक्ट में अगर बात करें, हाफ साइकिल स्क्वायर वेव के रेस्पेक्ट में बात करें, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, पीक वैल्यू 2 Vm/π इस साइन के लिए हो जाएगा, ये 2 Vm/π। इन वैल्यूज को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, जो कि इक्विवेलेंटली 2/π अगर हम लोग करते हैं तो 0.637 मल्टीप्लाइड विद द पीक वैल्यू। आरएमएस वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी, आरएमएस वैल्यू ट्रायंगुलर के लिए क्या होती है, आपके सॉरी ये साइन वेव के लिए Vm/√2 होती है, जो कि 0.707 मल्टीप्लाइड विद द पीक वैल्यू के बराबर होगी। स्क्वायर वेव के लिए क्या होगा, पीक वैल्यू जो कि मैक्सिमम वैल्यू है। ट्रायंगुलर वेव के लिए क्या होगा, पीक डिवाइडेड बाय √3, पीक डिवाइडेड बाय √3 मतलब कि 0.577 मल्टीप्लाइड विद पीक वैल्यू। फॉर्म फैक्टर क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव के लिए अनडिफाइंड सिंस द एवरेज वैल्यू इज 0 फॉर सिमेट्रिकल वेव, राइट। तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, आरएमएस और एवरेज का रेशियो होता है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा ट्रायंगुलर वेव के लिए। स्क्वायर वेव के लिए बात करें तो आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि फॉर्म फैक्टर क्या आ रहा है स्क्वायर के लिए, आरएमएस और एवरेज का रेशियो। तो आरएमएस वैल्यू स्क्वायर की कितनी है, पीक वैल्यू, और एवरेज वैल्यू स्क्वायर की कितनी है, पीक वैल्यू। तो वीएम डिवाइडेड बाय वीएम क्या हो जाएगा, 1 देखने के लिए मिलेगा। साइन वेव के लिए बात करें तो ये वैल्यू Vm डिवाइडेड बाई √2, और एवरेज वैल्यू क्या होती है 2 Vm/π। तो दोनों का इक्विवेलेंट अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1.11 देखने के लिए मिल रहा है, जो कि फॉर्म फैक्टर का एक्सप्रेशन है। क्रेस्ट फैक्टर के रेस्पेक्ट में बात करें तो क्रेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर सॉरी स्क्वायर के लिए देख लेते हैं पहले। तो क्रेस्ट फैक्टर क्या होता है, रेशियो ऑफ द पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। तो पीक वैल्यू क्या है, सपोज कर लेते हैं 1 Vm है, तो Vm डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू क्या है स्क्वायर वेव की, पीक वैल्यू, तो Vm डिवाइडेड बाई Vm विच इज इक्वल टू 1। क्रेस्ट फैक्टर क्या है ट्रायंगुलर वेव के लिए, अगर Vm मैक्सिमम वैल्यू लेके चलते हैं तो Vm डिवाइडेड बाई आपका ट्रायंगुलर की जो आरएमएस वैल्यू थी वो कुछ इस तरीके से थी, तो ये इक्विवेलेंटली सॉल्व होके 1.3732 के बराबर देखने के लिए मिलेगा। साइन वेव की कितनी, Vm डिवाइडेड बाई ये वैल्यू अगर हम लोग करते हैं तो ये एक्सप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि 1.414 क्रेस्ट फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टेबल्स की, तो कि इस तरीके से साइनोसॉइडल वेव था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Vm या फिर Am देखने के लिए मिल रही है हम लोगों को। एंड इस साइनोसॉइडल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू के बारे में बात करें तो एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल क्या देखने के लिए मिलेगा, 0, जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही नेगेटिव एरिया देखने के लिए मिल रहा है। ओवर हाफ साइकिल अगर हम लोग बात करें तो 2 Vm/π या 2 Am/π से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करें, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो ये Am डिवाइडेड बाई √2 से रिप्रेजेंट की जा सकती है। फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें तो फॉर्म फैक्टर का डेफिनेशन अभी हम लोगों ने देखा, आरएमएस डिवाइडेड बाई एवरेज। तो आरएमएस वैल्यू कितनी है इतनी, एवरेज वैल्यू कितनी है इतनी, दोनों का रेशियो निकाला तो 1.11 देखने के लिए मिल रही। क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Am, एंड आरएमएस वैल्यू कितनी देखने के लिए मिल रही, Am डिवाइडेड बाई √2, दोनों को सॉल्व किया तो √2 हम लोगों को क्रेस्ट फैक्टर देखने के लिए मिल रहा है। स्क्वायर वेव के लिए भी सिमिलरली हमारे पास डेटा अवेलेबल है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी देखने के लिए मिलेगी Am, एवरेज वैल्यू क्या देखने के लिए मिलेगी स्क्वायर वेव के लिए, जितना पॉजिटिव हाफ है उतना ही नेगेटिव हाफ है, तो 0 होगा कंप्लीट साइकिल के लिए। और अगर हाफ साइकिल के बारे में बात करें तो Am देखने के लिए मिलेगा। स्क्वायर वेव के बारे में आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करें तो आरएमएस वैल्यू Am देखने के लिए मिलेगा आपको। एंड फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें तो आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज दोनों सेम है, तो 1 देखने के लिए मिलेगा। एंड क्रेस्ट फैक्टर क्या है, 1 देखने के लिए मिलेगा इसका। नेक्स्ट हम लोग बात करें ट्रायंगुलर वेव के बारे में। ट्रायंगुलर वेव की भी वही कहानी है कि एवरेज सॉरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है Am है, एवरेज वैल्यू ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हाफ साइकिल में बात करें तो Am/2 देखने के लिए मिलेगा। आरएमएस वैल्यू क्या है, Am डिवाइडेड बाई √3 से होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है इसकी आरएमएस वैल्यू को। फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं, आरएमएस डिवाइडेड बाई एवरेज, ये डिवाइडेड बाई ये कर दिए हम लोग, तो 2 डिवाइडेड बाई √3 हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो √3 हम लोगों को सॉल्यूशन के बाद देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है Am है,
अगर अगर हम लोग बात करें इसके एवरेज वैल्यू के बारे में, तो एम डिवाइडेड बाई पाई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड आरएमएस वैल्यू के बारे में एम डिवाइडेड बाई 2 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एंड फॉर्म फैक्टर क्या है, इन दोनों का रेशियो जो कि पाई बाई 2 देखने के लिए मिल रहा है, एंड क्रेस्ट फैक्टर 2 देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं फॉर्म फैक्टर एंड क्रेस्ट फैक्टर के बारे में। डेफिनेशन फॉर्म फैक्टर का क्या कहता है, आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। वैल्यूज एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करें कि फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है। तो हम लोगों ने देखा कि साइन वेव का फॉर्म फैक्टर 1.11 देखने के लिए मिल रहा है, ट्रायंगुलर वेव का फॉर्म फैक्टर 1.15 देखने के लिए मिल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफाइड का फॉर्म फैक्टर 1.57। तो सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू हम लोगों को हाफ वेव रेक्टिफाइड की देखने के लिए मिल रही है। तो ये सारी के सारे क्या है, ग्रेटर देन 1 है, विच इंडिकेट्स, पहले हम लोग 1 के बारे में बात करते हैं, देन ग्रेटर देन 1 एंड स्मॉल देन 1 के बारे में बात करेंगे। इंडिकेट्स नो वेरिएशन बिटवीन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये क्या होता है, रेशियो होता है आरएमएस और एवरेज का। फॉर्म फैक्टर 1 होने का मतलब है आरएमएस डिवाइडेड बाय एवरेज इज इक्वल टू 1, मतलब आरएमएस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू, दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। तो डीसी सिग्नल के लिए क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉर्म फैक्टर 1, स्क्वायर वेव के लिए भी 1 देखने के लिए मिलेगा। एंड इम्प्लीकेशन इसका ये कहता है कि द वेवफॉर्म इज स्टडी विथ नो पीक्स, मीनिंग कंसिस्टेंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मीनिंग ये होती है, इंडिकेट्स नो वेरिएशन बिटवीन आरएमएस एंड एवरेज वैल्यू, कि जितना आरएमएस वैल्यू है उतना ही एवरेज वैल्यू देखने के लिए मिलता है। ग्रेटर देन 1 का क्या इंडिकेशन है, इंडिकेट्स द वेवफॉर्म हैज पीक्स और वेरिएशन रिलेटिव टू इट्स एवरेज, राइट। एवरेज के रेस्पेक्ट में बात करें तो इसमें ज्यादा पीक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। साइन वेव का 1.11 और ट्रायंगुलर वेव का 1.15, उससे ज्यादा हाफ वेव रेक्टिफाइड का और भी ज्यादा अनइवननेस देखने के लिए मिल रहा है जो कि 1.57। इंप्लीकेशन इसका ये कहता है द वेवफॉर्म डिलीवर्स मोर एनर्जी कंपेयर टू द डीसी सिग्नल ऑफ द सेम एवरेज वैल्यू। हायर फॉर्म फैक्टर मींस मोर वेरिएबिलिटी एंड पोटेंशियल हीटिंग इफेक्ट्स इन रेजिस्टिव लोड। तो फॉर्म फैक्टर अगर ग्रेटर, जितना ज्यादा से ज्यादा होगा उतना हीटिंग इफेक्ट आपके कंडक्टर्स में देखने के लिए मिलेगा, राइट। अगर इक्वल है तो आपको जितनी आरएमएस वैल्यू है उतनी ही एवरेज वैल्यू है, इसका मतलब ये हुआ। लेस देन 1 का मतलब अनयूजुअल होता है स्टैंडर्ड पीरियोडिक वेवफॉर्म्स के लिए। इन थ्योरी दिस वुड सजेस्ट अ वेवफॉर्म विथ लेस वेरिएशन देन इट्स एवरेज वैल्यू। दिस इज जनरली नॉट एनकाउंटर्ड विद अ कॉमन वेवफॉर्म्स, कि ये ऑब्जर्व नहीं की जा सकती, या तो 1 हो सकता है या तो ग्रेटर देन 1 ही देखने के लिए मिलेगा, लेस देन 1 यूजुअली पॉसिबल नहीं है। क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ पीक वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू। अगर ग्रेटर देन 1 है, जो कि साइन वेव का होता है, ट्रायंगुलर वेव का होता है, एंड हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट का होता है, जो कि 2 के बराबर होता है। तो साइन वेव के लिए अगर 1.414 है एंड ट्रायंगुलर वेव के लिए 1 उससे भी ज्यादा है, तो ग्रेटर देन 1 इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेट सिग्निफिकेंट पीक्स रिलेटिव टू द आरएमएस वैल्यू, कि पीक वैल्यू पीक्स क्या है, अनइवननेस क्या है, ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। इंप्लीकेशन क्या कहता है, हाई सीएफ सजेस्ट द वेवफॉर्म हैज प्रोमिनेंट पीक्स which could stress components and cause higher instantaneous energy। हायर इंस्टेंटेनियस एनर्जी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और विच कैन हार्म दी इंस्ट्रूमेंट्स और योर कंडक्टर। अगर CF की वैल्यू 1 है, विच इंडिकेट्स टिपिकली ऑफ स्क्वायर वेव के लिए 1 देखने के लिए मिलता है, क्रेस्ट फैक्टर डीसी सिग्नल के लिए 1 देखने के लिए मिलता है। इंप्लीकेशन इसका ये कहता है कि द वेवफॉर्म इज stable with no peaks or fluctuation, meaning consistent stress on components, consistent stress on component। अगर CF की वैल्यू लेस देन 1 है, रेयर इन स्टैंडर्ड पीरियोडिक वेवफॉर्म सजेस्ट द पीक वैल्यू is less than the RMS value which is not standard and might indicate measurement issues or unusual conditions, right। तो ये हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग देखने के लिए मिली। कंपैरिजन के बारे में बात करें कि फॉर्म फैक्टर ग्रेटर देन 1 क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्ट्स वेवफॉर्म विथ वेरिएशंस और पीक्स, एग्जांपल साइनोसॉइडल, ट्रायंगुलर, हाफ वेव रेक्टिफाइड। ग्रेटर देन 1 के बारे में बात, सॉरी इक्वल टू 1 के रिफ्लेक्ट स्टडी वेवफॉर्म जो कि डीसी है और स्क्वायर है, राइट।
कि अगर डीसी है तो 1 देखने के लिए मिलेगा, ग्रेटर देन 1 मतलब एसी अगर वेव फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है, अनइवननेस इंक्रीज हो रहा है, पीक्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू फॉर्म फैक्टर की ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलेगी, लेस देन 1 अनयूजुअल है। क्रेस्ट फैक्टर के बारे में बात करें कि ग्रेटर देन 1 कब, इक्वल टू 1 कब देखने के लिए मिलेगा, जब नो पीक्स है। स्टडी वेव फॉर्म के लिए, डीसी वेव फॉर्म के लिए क्रेस्ट फैक्टर 1 देखने के लिए मिलेगा। ग्रेटर देन 1 का क्या मतलब है, इंडिकेट्स प्रोमिनेंट पीक्स, लाइक एग्जांपल है साइनोसोइडल, ट्रायंगुलर और हाफ वेव रेक्टिफाइड के लिए क्रेस्ट फैक्टर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 देखने के लिए मिलेगी। अदरवाइज क्या है, लेस देन 1 रेयर इंडिकेट्स नॉन स्टैंडर्ड वेव फॉर्म, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेस देन 1 होना। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम लोगों ने बिल्डअप किया कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर, सॉरी क्रेस्ट फैक्टर, और आपके एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू, राइट। तो अगर ये टेबल आपके पास अवेलेबल नहीं है, ये टेबल हैंड रिटन नोट्स में जरूर फॉर्म कर लीजिएगा, जिससे एक अंडरस्टैंडिंग रहे। कभी भी डाउट आता है तो इस टेबल को जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन। नेक्स्ट सेशन में अगेन हम लोग मिलते हैं किसी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट